इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। कुछ शब्द होते हैं, एक तो होते हैं प्रिय, एक होते हैं अप्रिय। प्रिय शब्द होते हैं तो हमारे उससे हमारे शरीर में असर होते हैं, अप्रिय होते तो हमारे शरीर में उस तरह से शब्द का असर होता है। शब्दों का तो काफ़ी असर है, सारा मैं तो कहूँ सारा शब्दों का ही तो खेल है, सारा संसार और सारा उद्गम ही उसी से है। जैसे आप मान अपमान शब्दों से, हानि लाभ शब्दों से, सब कुछ शब्दों से ही होता है। तो मन बुद्धि पर हमारे शरीर पर ऐसा असर होता है, क्योंकि ये प्रिय अगर शब्द है तो स्वाभाविक है। देखो हम थोड़ा साइंटिफिक जाते हैं, थोड़ा साइंस के रूप में जाते हैं। जैसे शब्द बोलते हैं, हमारे उस शब्दों की जो ध्वनि है, जो उसको हम बोलेंगे साइंस की भाषा में साउंड वेव। जो साउंड वेव है जो हमारे कानों में टकराएगी, कानों से टकरा के अंदर की जो नर्व वो हमारे पर्दा उसको वाइब्रेट करेगी। ये जो घटना है ये बहुत तत्काल घटती है। ये जो हम बोल रहे हैं पर वो एकदम तत्काल होती है सारी। वो वाइब्रेट होगा, फिर वो भेजा जाएगा तुम्हारे ब्रेन में, और फिर वो मन को पता चलता है ये शब्द क्या है, ये हमारे अनुकूल है, प्रिय शब्द है, अप्रिय शब्द है। अब प्रिय शब्द है तो प्रिय शब्द है तो स्वाभाविक है मन को प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, और उस तरह के हमारे ब्रेन में केमिकल्स बनेंगे और वो केमिकल्स के अनुसार फिर हमारे शरीर में इफेक्ट आएगा। और वो अगर अप्रिय शब्द है, दुखद शब्द है, किसी को दुख पहुंचाने के जैसे जो भी शब्द हैं, वो अगर हमारे जाएंगे तो उसी तरह से साउंड वेव से कान से तुम्हारे ब्रेन में मन मतलब मन। हालांकि कहने का तात्पर्य ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा मन ब्रेन में है। देखो ये एक और थोड़ा दूसरा विषय आ रहा है कि कोई सोचेगा कि भाई हमारा ब्रेन में मन है। मन ब्रेन में नहीं है। ब्रेन में केवल वो पहुँचता है, वहाँ से स्टिमुलेट होता है और वो मन को मिलता है। मन एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं पूछूँ किसी को भाई मन कहाँ है, तो पहले भले ही कुछ साल पहले किसी सब वैज्ञानिक ने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देके ये नोबेल प्राइज़ जीत लिया था कि भाई उन्होंने बताया कि मन ब्रेन में, पर ब्रेन में मन नहीं है, हमारे मस्तिष्क में मन नहीं है। मन सर्वत्र है, हमारा सारा शरीर मन है, सारा चेतन मन है कुल मिला के। तो वो शब्द जब हमारे मन में अंकित होते हैं तो मन की स्थिति के अनुसार हमारा ब्रेन फिर अगर प्रिय शब्द है तो अच्छे हार्मोन्स बनाएगा, अच्छे केमिकल्स बनाएगा। अगर अप्रिय है तो वो ऐसे उस तरह से हार्मोन्स बनाएगा, उस तरह से केमिकल बनेंगे जो हमें हानि करते हैं। तो अभी वो अगर आप उसका भी विस्तारण चाहते तो हम विस्तारित भी कर सकते हैं कि कौन से हार्मोन्स और कैसे केमिकल बनते हैं। तो ये हमारे मन पर उसका असर होता है, यही शब्दों का असर है कि जो हमारा ब्रेन उस तरह से एक्टिवेट होता है, और अच्छे केमिकल्स और नेगेटिव केमिकल्स और मुझे ख़राब केमिकल जो हमारे हानिकारक वो बनते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो अक्षर होते हैं उन्हीं के संगठन को हम शब्द कहते हैं, और शब्दों से ही मंत्र बनते हैं। तो उन मंत्रों का हमारे शरीर पर एक विशेष प्रभाव कैसे पड़ता है? ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे शब्दों से, अक्षर से शब्द, शब्दों से मंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मंत्रों का तो वो हमारे शरीर में जैसे बीज मंत्र होते हैं, हमारे गुरुजी जो मंत्र देते हैं, स्वाभाविक है वो हमारे अंदर जो सुषुप्त पड़े हुए जो केंद्र हैं उसको जगाने के लिए ही होते हैं। और वो जगा के हम तो आत्मज्ञान पा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं वही शब्दों का आधार लेके। हम तो वहाँ तक पहुँचना होता है। शब्दों का तो बहुत गहरा, तो वो मंत्र के रूप में जब जाता है तो वो आंदोलित करता है हमारे अंदर के सेंटर्स को, और वो हमारे स्वाभाविक आंदोलित करने से वो विकसित होते हैं। वो जो उनकी सुषुप्ति होती है वो जागृत में आ जाती है, तो वो हमारे उस तरह से फिर अनुभूति लोगों को होती है। हालांकि ये शब्दों का चैंटिंग ही करना है हम तो, पर वो चैंटिंग से हमारे अंदर जो केंद्र होते हैं वो आंदोलित होते हैं, और फिर उसके अंदर की जो सूक्ष्म शक्ति होती है वो जागृत होती है। ये होता है मंत्रों का असर। स्वाभाविक है, हम तो सत्संग में भी सुनते हैं मंत्रों का असर, इसलिए हमें ज़्यादा उस तरह से हम विस्तारित तो करना उचित नहीं है। पर कहने का तात्पर्य है कि मंत्रों का ये हमारे शरीर पर असर होता है कि जो हमारे सुषुप्त जो पड़े हुए केंद्र होते हैं, अलग अलग संस्था। देखो अभी बीज मंत्र अगर ले हम उदाहरण के तौर पे बताएं कि पूज्य बापू जी बोलते हैं कि हम जैसे शिवरात्रि के दिन बम है, तो एक ही शब्द है बम, पर वो बम जो है अगर वो हम चैंटिंग करते रहे, हम उसको हम उच्चारित करते रहे, तो हमारे शरीर में वात दोष मतलब वो उसको थनगनित कर देता है।
वात को मतलब वो वात को निवृत्त करता है। तो यह तो शब्दों का असर है हमारे शरीर पर। तो मतलब हर एक शब्दों का हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर उसका अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि है सारा चेतन ही है, तो उस तरह से शरीर पर उस तरह सा आंसर मिलता है। हर एक शब्दों का अपना अपना प्रभाव है अपने शरीर पर। तो इस तरह से है। तो इसी तरह से मंत्रों से अपने शरीर पे असर होता है। और आखिरी गुरु मंत्र अगर होता है तो उससे तो हम तो ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो शब्दों द्वारा क्या चिकित्सा की जा सकती है, किसी बीमारी को हटाया जा सकता है? बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो, मैंने जैसे बताया था शुरुआत में आपको कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने बताया ना कि प्रिय और अप्रिय शब्द होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा साइंटिफिक, इसमें थोड़ा विस्तारित कर देता हूँ। जैसे प्रिय शब्द अगर कोई बोलता है, आपको बहुत उससे आनंद आता है, शांति मिलती है उन शब्दों से, तो उससे क्या परिणाम होता है हमारे ब्रेन में। जैसे हमने प्रोसेस तो वही है, शब्द जा रहा है कान में से हमारे मस्तिष्क थनगनित हो जाता है, हमारे मन में आ जाता है। अगर वो प्रिय शब्द है तो मन इतना शांत और इतना प्रसन्न और इतना आनंद होता है। तो क्या होता है, स्वाभाविक है हमारे ब्रेन जो होता है वो फिर सेरोटोनिन, डोपामाइन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन ऐसे और एंडोर्फिन, इस तरह से केमिकल, इस तरह से हार्मोन्स बनाता है। तो स्वाभाविक है अगर सेरोटोनिन वगैरह बनेगा तो वो हमें प्लीजेंट और इसका अनुभव देता है। डोपामाइन तो हमें बहुत आनंद का अनुभव देता है। तो यह एक तरह से हैप्पी हार्मोन्स माना जाता है ये सब बारे, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे। तो इस तरह से वो बनते हैं, उसकी लेवल बढ़ती है तो हमें प्रसन्नता होती है। हालांकि इसको और सूक्ष्म जाएँ तो इसका भी और अंदर जाएगी तो हमारे जो पेट में जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन गट उसका कनेक्शन होता है। हमारे अंदर ऐसे शब्दों का करना, वो बैक्टीरियाज भी स्टिमुलेट होते हैं और वो स्टिमुलेट करते हमारे सेल्स को, और एक केमिकल बनता है। ये तो केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी की। कहने का तात्पर्य है शब्दों का खेल, शब्दों से वो स्टिमुलेट हुआ और वो सब हुआ। तो अच्छे शब्द, प्रिय शब्दों से प्रिय केमिकल, अच्छे केमिकल बन गए। वही अगर कोई अप्रिय शब्द है, अप्रिय शब्दों से क्या होगा कि एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, इस तरह से नॉन एड्रेनालिन, ऐसे इस तरह से हमारे केमिकल बनते हैं जो हमारे शरीर में फिर भय पैदा करना, डिप्रेशन, सैडनेस, ये इस तरह से हमें अंदर हार्मोन बनते हैं। तो अगर माने जैसे आपने पूछा कि भाई हम इन शब्दों से ठीक कर सकते हैं, देखो अभी मैं अपनी डेली प्रैक्टिस की बात करता हूँ। स्वाभाविक है तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं। कई लोगों को, सांसारिक लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती है, उनके किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को फैमिली का प्रॉब्लम, किसी को सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक को, किसी किसी के। तो कई पेशेंट्स ऐसे हैं, मैं बताऊं आपको कि उनको दवा की ज़रूरत नहीं होती। कई पेशेंट्स हैं, मैं वाकई अभी बहुत सारी जो सूक्ष्म बात होती है, गुप्त बात होती है, खोलनी चाहिए, फिर भी बता देता हूँ कि कई पेशेंट्स को हम केवल बोल के ही ठीक कर देते हैं। और दवा ऐसी देते कि भाई बहुत भारी दवा है, बहुत अच्छी दवा है, बोल के देते हैं। भाई दवा है ऐसा बोल के हम, दवा होती नहीं है और वो ठीक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको केवल विश्वास दिया जाता है और वो शब्दों से दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का तात्पर्य ये शब्दों से ही। देखो उनको इसको बोलते हैं काउंसलिंग, उनको सांत्वना देना, उनके अनुकूल बात करना, ठीक है। तो ये उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर भाई कोई अगर माने, क्योंकि भाई इस तरह तरह के नेचर होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। कोई ज़रा सा चीज़ को भी बहुत बड़ा बताने की किसी की आदत होती है, और किसी को बहुत बड़ा होते हुए कुछ न बताने की आदत होती है। हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। तो ऐसे लोगों को हमको शब्दों से ही टैकल करना पड़ता है। तो भाई आपको कुछ नहीं है, हो जाएगा, इस तरह से हम अभी अलग अलग पेशेंट जैसे आएंगे उस तरह से होती है वो बातें। तो कहने का तात्पर्य ये होता है उपचार काउंसलिंग जो है, प्रॉपर काउंसलिंग जो एक्चुअली आपने देखा होगा, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, कई काउंसलर्स होते हैं, कई अच्छे अच्छे काउंसलर्स भी होते हैं, वो केवल काउंसलिंग ही करते हैं। जो समाज में अगर किसी पति पत्नी का झगड़ा है, भाई कुछ होता है, काउंसलर के पास जाओ, भाई काउंसलिंग करेंगे उनका, हाँ तो वो करेंगे। तो उस शब्दों का ही तो खेल है सारा, और उस शब्दों के खेल से उनका मन को परिवर्तित करना है। मन परिवर्तित होगा कि सारे केमिकल परिवर्तित हो जाएंगे और आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य सारे शब्दों का ही तो खेल है। तो यही तो उपचार है। तो और ज़्यादातर आजकल की जो लाइफस्टाइल बीमारीज़ है, जैसे सबसे बड़ी बात तो ये हृदय रोग है, डायबिटीज़ है, संधिवात है, कैंसर्स है, ये सारे लाइफस्टाइल बीमारी माना जाता है। और लाइफस्टाइल बीमारी ज़्यादातर सारे हैं आजकल के, सारे स्वभाव से होता है। स्वभाव बदलता है हमारे शब्दों से, क्योंकि अलग अलग जो किसी के आपस में जो तनाव होता है उस कारण होता है। तो ये शब्दों का उपचार हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, शब्द जो होते हैं वही वाणी का रूप लेते हैं,
और उन वाणी से ही हम सामने वाले की बात को, उनकी भावनाओं को समझते हैं। यदि एक महिला गर्भ से है तो उसके गर्भस्थ में जो शिशु है तो वो उन शब्दों को पहचान पाएगा या समझ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि गर्भस्थ शिशु भी शब्द सुनता है, बिल्कुल सुनता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो सभी को पता है, जग जाहिर है, अभिमन्यु और अर्जुन के सुपुत्र जो बात कर रहे थे, और जब तक वो जग रही थी सुभद्रा तब तक तो सब सुन लिया, और जैसे सो गई तो मतलब चक्रव्यूह तो जाना और तोड़ना तो पता चला, पर बाहर कैसे आना वो रह गया। हालांकि अंदर का अभिमन्यु जो था, गर्भस्थ अभिमन्यु सुन रहा था सारा, पर वो सोने के बाद माँ सो गई, इसलिए वो बाहर आना कैसा वो सुनना रह गया, तो वहाँ उनकी मृत्यु का कारण बना। खैर जो भी था, कुल मिला के शब्द, गर्भ शब्द सुनता है, बिल्कुल सुनता है, तुम्हारे भावनाओं को समझता है। तो अगर मैंने ऐसे हम प्रैक्टिकल किए हैं अभी, अपने जो महिलाएं जो करती हैं गर्भ शिशु का, तो हम उसमें प्रैक्टिकल किए हैं कि महिलाओं को तो हमने बोला है कि अब अपने गर्भ से बातें करो, हम अपने गर्भ से बातें करो, उनसे अपने इमोशंस शेयर करो। तो बिल्कुल उसका असर हमने कई महिलाओं का सुना है कि भाई जिस वक्त तो बहुत खुश होती है और अच्छी गाती है, हालांकि गाना भी तो शब्द ही गाती है, तो वो गर्भ ज़्यादा उछलता है, ज़्यादा घूमता है, ऐसा देखा गया है। वो अनुभव करते हैं कि जब मैं उसका गतिमान हो जाता है वो, तो जितनी माँ खुश होती है तो उसका गर्भ भी उतना उस तरह से प्रसन्नता का परिचय देता है। तो ऐसा देखा गया है। तो यही बात है, आखिर ये शब्दों का ही तो खेल, लेकिन मतलब गर्भ भी है तो चेतन का अंश, वो भी तो एक चेतन का अंश है, वो समझता है, भावनाओं को समझता है, तुम्हारे शब्दों को समझता है। तो चलो वो तो विषय अलग हो गया कि हमें उसको किस तरह से हैंडल करना है। कहने का तात्पर्य है कि गर्भ भी शब्दों को सुनता है। और संगीत में जैसे बताया, किसी महिलाओं को संगीत अच्छा लगता है तो हम संगीत सुनो, वो शब्द कान पर आएंगे तो स्वाभाविक है आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो अच्छे केमिकल्स बनेंगे, अच्छे केमिकल्स बनेंगे तो गर्भ भी अच्छा होगा। स्वाभाविक है, सारा इंटरकनेक्टेड होता है, एक चीज़ होगा। हालांकि शुरुआत तो शब्दों से, क्योंकि वहीं कान से एंट्री करना है। तो यह है, जैसे गर्भ में आपने पूछा कि बिल्कुल सुनता है गर्भ, और अच्छे ही शब्द सुनाए, अच्छी बातें सुनाए, सत्संग सुनाए, कीर्तन सुनाए, भजन सुनाए, किसको? जो गर्भिणी है उसको, ताकि उसका गर्भ का विकास उस तरह से हो। डॉक्टर साहब, जब दो लोग आपस में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपनी वाणी से एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वो ही सामूहिक रूप से हो जाए, क्योंकि शब्दों से ही कहानियाँ बनती हैं, कविताएं बनती हैं, अगर हम सामूहिक रूप से शब्दों से संगीत, आप जैसे कह रहे हैं बनता है, सामूहिक रूप से संगीत करें या किसी हयात महापुरुष की जैसे श्री आशा रामायण जी का पाठ करें, तो क्या उसका कुछ वातावरण में या शरीर में कुछ प्रभाव पड़ता है? पड़ता है वातावरण में, क्योंकि जैसे महापुरुषों का अगर हम संकीर्तन करते हैं, जैसे आपने बताया कि आशा रामायण पाठ करते हैं, तो स्वाभाविक वातावरण में उस तरह से वाइब्रेशंस होते तैयार, तो मूल ध्वनि बनता है। वही ध्वनि का अगर आप उस वातावरण में आओ तो आपके मन बुद्धि पर उसका असर होता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, वो अपना गिटार का, वो 10 तंबूरे अगर हो, एक तंबूरा केवल ना भी बचे तो अपने आप थनगनित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो चीज़ होती है। उसी तरह का अगर हम वातावरण में केवल जाने मात्र से, कितना भी दुखी हो, डिप्रेसिव हो, सैड हो लोग, तो भी अगर उस वातावरण में अगर जाए तो वातावरण में भी उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता है, ध्वनि का इफेक्ट होता है, क्योंकि ध्वनि से वो पूरा वातावरण का वाइब्रेशन बदलता है। देखो ना, अभी आपने देखो, ये साइंटिफिकली प्रूव है, अलग कहने की ज़रूरत नहीं। घंटनाद करते हैं तो घंटनाद करने से जो वाइब्रेशंस घंट का होता है, तो उस वाइब्रेशन मतलब उसका एरिया में जितने भी वायरसेस होते हैं, ख़राब वायरसेस होते हैं, वो मर जाते हैं। ये तो सब साइंटिस्ट ने भी बताया है बात। तो वो तो ध्वनि है ना, घंटनाद ध्वनि है ना, तो वो ध्वनि से भी कितना परिणाम होता है। तो ऐसा ही है, तो अगर हम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो वो भी ध्वनि है। ध्वनि का तुम्हारा वो पूरा वातावरण बदल जाता है, और उस वातावरण में अगर कोई दुखी आदमी भी बैठ जाए तो भी उसको सुख आनंद का अनुभव होता है। वो वाइब्रेशंस का, शब्दों का असर है। डॉक्टर साहब, अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बस वही, वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप वो शीतल होए। और क्या, वाणी ऐसी बोले कि
सब आनंद ही आनंद रहें। शब्दों का बहुत असर होता है। शब्द ऐसे है, किसी का दुख पहुंचाए ऐसे कभी ना करें, क्योंकि वो दुखी हो ना हो तो दूसरी बात है, पर हमारे अंदर हम अगर दुख के शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर ही हमारे सेल्स जलते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। यदि दूसरों को हम दुख दे शब्दों से, इससे अच्छा उससे पहले तो हमारे शरीर के ही सेल जलते हैं और ऑटोइम्यून डिसीज़ बनने का कारण बनते हैं। इसलिए शब्दों को अपना बिल्कुल मुफ्त नाप तोल के बोले, और वही वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।